हेलो एवरीवन। आज मेरे साथ सीएमए फाइनल ऑल इंडिया रैंक 5 जिवेंद्र सोनतालिया है। जिवेंद्र ने मुझसे लॉ की क्लासेस ली थी। सीएमए के पेपर्स में सबसे पहला पेपर जो फाइनल में आता है वो लॉ का होता है, पेपर नंबर 13। तो अगस्त 2023 में इन्होंने मुझसे क्लासेस ली थी। फिर वो अराउंड 6 महीने तक घर में वॉच किया, क्लासेस कंप्लीट किया। ऑनलाइन क्लासेस थी तो घर पे क्लासेस की थी। और जून 2024 में इन्होंने एग्ज़ाम दिया, ऑल इंडिया रैंक 5 आया, विच इज़ एक्सट्रीम। 1 डिजिट रैंक जो होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है, बिकॉज आई हैव टोल्ड अगेन एंड अगेन, क्लास में पढ़ाते हुए बोलता हूँ, इट ओपन्स डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तुम किसी भी कंपनी में अगर अपना रेज्यूम डालो, सीवी डालो, वो तुमको एकदम तुरंत हैंड पिक करेंगे। और अभी तो कैंपस प्लेसमेंट होने बाकी इंस्टीट्यूट के, वो कैंपस प्लेसमेंट में आई एम वेरी श्योर यू विल क्रैक अ वेरी गुड पैकेज इन अ वेरी गुड कंपनी। तो आज मैं पढ़ाई रिलेटेड सीएमए के एग्जाम्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेकर कुछ चीज़ें सवाल पूछूंगा और जिवेंद्र उनका आंसर देंगे। पहला सवाल है, तुमने मेरी जो लॉ की क्लासेस तुमने मुझसे ली थी वो किस तरह से तुमने देखी, क्लासेस को कंप्लीट किया, क्या अप्रोच था? थैंक यू सर फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। सर मैंने आपका क्लासेस करीब करीब अगस्त के महीने में स्टार्ट किया था और आपका क्लासेस 2 ईच था। एक डायरेक्टर से आपने स्टार्ट किया था, डायरेक्टर्स फॉलो करके 15 to 16 क्लासेस था, एकदम क्रिप्स कॉन्सेप्ट्स में आपने उसको कर दिया था। तो वो बहुत हेल्पफुल था। आपने डायग्राम पिक्टोरल प्रेजेंटेशन के हिसाब से क्लासेस करवाया था, तो बहुत रिटेंशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ था। तो वो 2 से 3 मंथ्स लगातार मैंने 2 क्लासेस करके देखा। कभी कभार 1 क्लास कोई दूसरा सब्जेक्ट जैसे कॉस्ट ऑडिट वो सब भी साथ में देख लेता था मैं। तो वैसे करते करते आपका क्लासेस ख़त्म हुआ। उसके बाद रात को रिविजन्स करता रहता था, जैसे आप बोलते रहते थे कि थोड़ा पिक्टोरल प्रेजेंटेशन समरी देख लो सोने से पहले, तो वो सब बहुत हेल्पफुल लगता था सर। मतलब टोटल जो क्लासेस थी वो तुमने अराउंड 3 महीने में फिनिश कर ली थी? 3 महीने में ऑनलाइन। अच्छा, मैं पढ़ाई रिलेटेड इन जनरल अप्रोच स्टूडेंट्स का डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज स्टूडेंट्स का वही डाउट रहता है सीएमए का कि कैसे पढ़ना चाहिए, डेली एग्जाम्स होते हैं। तो फर्स्ट मुझे तुम ये बताना स्टूडेंट्स को कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में क्या सही है नहीं है, और तुमने कैसे अगर सपोज जैसे तुमने लॉ की ऑनलाइन क्लास थी, वैसे और भी सब्जेक्ट्स की ली, तो तुम ऑनलाइन में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते थे टू कंप्लीट द क्लासेस? जी सर, ऑनलाइन क्लासेस में मेरा तो कोरोना बैच, इंटर से ही कोरोना बैच चालू हो गया था, तो सारे क्लासेस ऑनलाइन ही हो गए थे। तो ऑफलाइन क्लास का एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, लेकिन मेरे को लगता है कि इंटर के स्टूडेंट्स को जनरली ऑफलाइन क्लासेस ही लेना चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उस मतलब जर्नी में घुस रहे, जो डिफ़िकल्टी है, और उनको बैठने का आदत अभी पढ़ने का उतना डेवलप नहीं होता स्टार्टिंग में। जो पढ़ाई का टफनेस है, जो मतलब सब्जेक्ट्स इतने डिफ़िकल्ट है, उसको मतलब कोप अप करने के लिए टीचर्स सामने रहने से वो गाइडेंस ज़्यादा अच्छा मिलता है। और फाइनल में तो आपको ट्रेनिंग चलता है, ये चलता है, तो आपको ऑनलाइन क्लासेस ही लेना बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मेरा फाइनल में ऑनलाइन क्लासेस था, तो मैं एक क्लास डेली अपना आर्टिकलशिप के साथ दिखता था। उसके बाद जैसे क्लासेस आर्टिकलशिप ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने रेगुलर 2 से 3 क्लासेस मिनिमम देखना स्टार्ट कर दिया था। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि क्लासेस ख़त्म करना ही सबसे पहला प्रायोरिटी है, फिर आप पढ़ने बैठोगे। तो मतलब और 5 मंथ्स आपको रिक्वायर्ड है ही, मिनिमम 5 मंथ्स आपको फाइनल प्रिपरेशन अगर अच्छा से करना है तो करना ही पड़ेगा। 4 to 5 मंथ्स इज़ मस्ट, नहीं तो फिर पढ़ना है तो आपको वैसे ही पढ़ना होगा। 4 to 5 मंथ्स रिवीजन के लिए क्लासेस तो आपका 2 साल कंटिन्यूस ही चलते जा रहा है, आप एक एक करके देख रहे हो आपका आर्टिकल के शिप के साथ। फिर लास्ट को 2 मंथ्स जब आर्टिकल शिप खत्म होता है, तब आप क्लासेस एक बार में स्पीड में टान सकते हो। जैसे हम लोग का सीएमए में 15 मंथ्स होता है, तो उसके बाद मतलब जनरली हम लोग 8 to 9 मंथ्स में एग्जाम दे देते हैं, तो वो 3 मंथ्स में आप क्लासेस टान लो, उसके बाद 5 मंथ्स पूरा रिविजन करते रहो। डिसिप्लिन के बारे में? जी सर, डिसिप्लिन ऐसे था कि मैं मॉर्निंग में जल्दी जग जाता था। अराउंड 3 to 4 में मेरे को आदत था जग के पढ़ने का। जेवियर से आदत होते हुए आया हुआ था वहाँ पे जनरली 6 से क्लासेस होता था, तो हमको 4 में जगना पड़ जाता था सुबह मॉर्निंग 4 o'clock। तो वहाँ से आदत बनते हुए आया था, डेवलप हो गया था। तो सीएमए फाइनल के लिए भी मैंने वैसे ही स्ट्रैटेजी रखा कि 4 to 10 कंटिन्यूस पढ़ूंगा, फिर रेस्ट लूँगा, फिर पढ़ते जाऊँगा। ऐसे करते करते मैंने क्लासेस किया था सारा।
मतलब दिन में और उसके बाद जब रिवीजन भी कर रहा था तो 2 सब्जेक्ट एक साथ लेते थे। सर ने भी ये अप्रोच बोला था, एक थ्योरी लो एक प्रैक्टिकल लो। जैसे लॉ हम लोग का थ्योरी में लॉ हो गया, एसपीएम वाला पोर्शन हो गया, कॉस्ट ऑडिट में कॉस्ट और मैनेजमेंट का पोर्शन हो गया। तो वो सब आप कंटिन्यूअस रखते जाओ, क्योंकि लॉ थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है। मतलब पहला एग्ज़ाम है हम लोग का, सबसे बेनिफिशियल चीज़ तो यही है कि हम लोग लास्ट 5-6 डेज भी दे सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना ही पड़ेगा लॉ, तभी रिटेंशन रहता है। और सर तो इतना क्रक्स नोट्स बना के दे देते कि पिक्टोरियल में कि आपको उसी से याद भी, रिटेंशन के लिए भी ईजी हो जाता है। जैसे अम्ब्रेला डायग्राम आपने बनवाया था, बहुत हेल्पफुल था वो सब। अच्छा, जीवेंद्र ने मेरे साथ शेयर किया कि इन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो 15 मंथ्स ट्रेनिंग करनी पड़ती है ना बिफोर फाइनल एग्जाम, वो एक बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी में किया था, इमामी में। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास होता नहीं है। तो वो मैं जरूर चाहूँगा कि वो एक बार आप शेयर कर दो सबके साथ, ताकि सबको एक अनुभव हो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कैसी कंपनी में करना चाहिए, वहाँ पे मतलब काम के प्रति कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, एक्सपीरियंसेस प्लीज़। मैंने इमामी लिमिटेड में इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे मेरे को फर्स्ट कमर्शियल डिपार्टमेंट में वो दिए थे। जनरली कमर्शियल के अंदर ही इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी था, तो उसी के लिए एक्सक्लूसिव रखा गया था। तो वहीं पर जैसे नॉर्मल जीएसटी वर्क्स होता है, जीएसटीआर रिटर्न्स वो सब फाइल करता था। लेकिन कॉर्पोरेट में ये और फर्म में ये डिफरेंस हो जाता है कि स्केल बहुत ज़्यादा हो जाता है काम का। जैसे वहाँ पे वो हम 13 स्टेट्स का फाइलिंग कर रहे हैं, तो वो 13 स्टेट्स नॉर्मली जो फर्म में हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं उससे बहुत ज़्यादा मतलब हेवी रहता है, वॉल्यूम रहता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है उसका सब्जेक्ट्स का। और फिर वर्किंग आवर्स भी मतलब 10 to 6 था, लेकिन जनरली हमको 10 to 8 या 10 मतलब काम करना पड़ता था। मतलब जैसा प्रेशर रहता था उस हिसाब से होता था। लेकिन फर्म कंपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने से ये है कि क्योंकि आपको जाना कॉर्पोरेट में, जनरली हम लोग कॉस्ट ऑडिट फर्म के अप्रोच से जाते नहीं हैं, तो ये करने से, इंडस्ट्री में करने से आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि कॉर्पोरेट कल्चर क्या है वहाँ पे, जैसे कैसे काम हो रहा है, कैसे रहना है, मतलब आपको कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ये सब चीज़ आपको आ जाता है। तुम्हारी कौन सी ऑफिस में पोस्टिंग थी? मेरी हेड क्वार्टर में थी, इमामी लिमिटेड के रूबी में, रूबी हॉस्पिटल के पास है ना, वहाँ पे। जो स्टूडेंट्स भी वो 15 मंथ्स की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या आर्टिकलशिप करते हैं इन अ सीएमए फर्म, तो काम के साथ साथ पढ़ाई भी मैनेज करना है, क्लासेस भी देखना है। तो मेरे ख्याल से मॉर्निंग में शायद कॉलेज ख़त्म हो गया था कि कॉलेज चल रहा था? कॉलेज ख़त्म हो गया था। और तो मतलब क्लासेस कैसे देखनी चाहिए? मतलब 15 महीने तो बहुत लंबा पीरियड है, उसमें ऐसा तो है नहीं कि अपने पढ़ेंगे नहीं, अपने को पढ़ना ही चाहिए अगर रैंक का अपना एस्पिरेशन है। तो कैसे डिसिप्लिन रख के तुमने पढ़ाई किया, और ऑफिस में छुट्टी कब होती थी, उसमें तुम कैसे यूज़ करते थे टाइम को? मंडे टू फ्राइडे ऑफिस रहता था, तो मंडे टू फ्राइडे तो उस मॉर्निंग में मैं क्लास देख के चला जाता था, क्योंकि हैबिट था 3 और 4 में जगने का। और सैटरडे संडे 2 से 3 क्लासेस देख लेता था जनरली। मतलब जब ऑफिस में प्रेशर कम होता था तो हम रेगुलर में एक क्लास तो देख ही लेता था, उससे आपके ऊपर बाद में प्रेशर कम होता है। नहीं तो आप जैसे ही ऑफिस ख़त्म होगा उसके बाद जब इतना सारा क्लास का बर्डन देखोगे तो अब सेल्फ स्टडी का टाइम कम होते जाता है। और असली पढ़ाई सेल्फ स्टडी है, क्लासेस तो होते जाएंगे, मतलब आप देखते जाओ क्लासेस, लेकिन पढ़ना तो आपको खुद ही से है। टीचर आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, आपको खुद उसमें चलना है। बाद में वो 6 महीना 5 महीना जो भी आपके हाथ में बचता है सेल्फ स्टडी का, तो आप उसमें ध्यान दो। ट्रेनिंग में भी आप बहुत सारा चीज़ सीखते हो, लेकिन असली चीज़ हम बोलेगा कि आप पढ़ाई में ध्यान दो, क्योंकि आपका अगर अच्छा से क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर रैंक आ गया, तो मेरे को लगता है कैंपस में आपका मतलब अगर आप फर्म से भी किए हो या फिर कॉर्पोरेट से नहीं भी अपॉर्चुनिटी मिला, तो भी आपको बहुत अच्छा ऑप्शंस मिलता है और आपको सारे ही कंपनी शॉर्टलिस्ट करेंगे। यू हैव सेड मैनी टाइम्स कि 4 to 5 मंथ्स हम लोग को मतलब आर्टिकलशिप के बाद खाली पूरा रहता है, इसमें हम लोग को रिवीजन करना ही चाहिए ताकि अच्छे से। तो ये जो 4 to 5 मंथ्स रिवीजन वाला साइकिल होता था जो लास्ट में तुमने पढ़ाई किया है बिफोर द एग्जाम, आई मीन जनवरी से मई 24, यही होगा ऑलमोस्ट 5 महीने। तो इसमें डेली कितने घंटे पढ़ते थे? सर डेली 8 to 9 आवर प्रोडक्टिव आवर्स था। बुक खोल के नहीं, हम प्रोडक्टिव मतलब 8 आवर्स मिनिमम पढ़ता ही था। मतलब एक टारगेट सेट कर लेता था। 8 आवर्स आप ऐसे मत सोचो, आप 8 आवर्स सोचोगे तो आप सिर्फ घड़ी देखते रह जाओगे। आप ये सोचो कि आपको क्या आज का टारगेट करना है। आप छोटा छोटा टारगेट बनाओ कि नहीं हमको डीटी में आज टीडीएस टीसीएस या फिर ट्रस्ट खत्म करना है, मतलब जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है पहले उसको आज इतना खत्म करना है, तो अपने आप ही आपका सिलेबस खत्म होगा। 2-3 दिन एक्सटेंड होता है, सभी का एक्सटेंड होता है, लेकिन आप छोटा छोटा टारगेट बनाओ। आपका देखो आप अप्रैल मई मार्च मिड तक या अप्रैल तक आपका फर्स्ट रिवीजन बहुत अच्छा से होगा।
एक चीज़ होती है जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कोई दिन हम लोग का बहुत अच्छा जाता है, कोई दिन ख़राब जाता है, हाई लो चलते रहता है कि आज मैं अपना टारगेट पूरा कर पाया और अगले दिन साल मेरे से पढ़ाई नहीं हुई, तो मैं तुरंत क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ता और टूटता रहता है लगातार। तो जब जब कॉन्फिडेंस टूटता था या मन में ऐसे नर्वसनेस आता था कि शायद मेरा इस बार रैंक नहीं आएगा या अच्छी तैयारी नहीं जा रही, तो तुम कैसे अपने आप को मेंटली मतलब वापस से रिकवर करते थे कि नहीं मेरे को आई कैन डू इट? वो मेंटल रिकवरी थोड़ा बताओ। सर मैं तो 1-2 घंटा रेस्ट ले लेता था, मतलब कुछ फ़ोन में वीडियो देख लिया, मूवी, या फिर कुछ स्पोर्ट्स, जनरली मेरे को अच्छा लगता है स्पोर्ट्स देखना, तो वो स्पोर्ट्स देख लेता था। या फिर कोई दोस्त से आप बात कर लो 1-2 घंटा, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, आप उसके बारे में सोचोगे, कॉन्फिडेंस लो, सभी का होगा 1-2 दिन। कोई हम लोग का ह्यूमन नेचर, हम लोग लगातार हर दिन नहीं पढ़ सकते, एक ना बीच में महीना में हम आपको बोले 4 से 5 दिन आपका ऐसे जाएगा कि 2-3 दिन एक्सटेंड हो गया, हम पढ़ाई नहीं कर पाया, लास्ट डे में घर में रिलेटिव्स आ गए, ऐसा होगा। ये तो कॉमन चीज़ है, आपको इसी में ही करके निकलना, तभी तो आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, वहीं पर ही तो आपको प्रोफेशनल बनना है कि कैसे इसको मैनेज करना है। यहाँ पर आप मैनेज करोगे तब से इमामी में था, तभी आप वर्कलोड भी कॉर्पोरेट या फिर फर्म जहाँ पे भी आप उसका मैनेज कर पाओगे। कोई भी स्टूडेंट्स लोग को तुम टिप्स देना चाहते हो रिगार्डिंग द अपकमिंग सीएमए एग्जाम्स की, कैसे पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट्स को कैसे बैलेंस करना चाहिए, थ्योरी प्रैक्टिकल, कुछ भी जो तुमको अच्छा लगे प्लीज़। मैं तो पहले बोलूँगा आप फर्स्ट डिवीजन में सब अच्छा से पढ़ो। मेरा प्रैक्टिकल पोर्शन आप जैसे ही मार्क्स देखोगे तो आपको लगेगा प्रैक्टिकल पोर्शन मेरा वो स्ट्रॉन्ग था। स्कूल से ही मैंने प्रैक्टिकल पोर्शन में ही मेजर फोकस करता था, तो प्रैक्टिकल तो मैं कर ही मेरे को कॉन्फिडेंस था कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, तो मैं थ्योरी में भी ज़्यादा फोकस देता था कि लॉ और आईडीटी और एसपीएमबीबी और कॉस्ट में कि ये मेरे को पीछे नहीं कर दे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को भी मैं रेगुलर इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देता था। लॉ जैसे 2-3 घंटा रिवीजन रखता ही था कि आपको रिटेंशन रहे, कि हम टच में रहे वो सब्जेक्ट के। और सबसे बेनिफिट है कि आपका ये फर्स्ट एग्जाम है, मैं पहले भी बोला था, लॉ आप 5 से 6 दिन या 8 दिन आप फर्स्ट एग्जाम के लिए साइड कर सकते हो। कॉस्ट ऑडिट और लॉ दोनों ही बेनिफिट है कि फर्स्ट सेकंड एग्जाम है, तो आपका थ्योरी सब्जेक्ट्स निकल ही जा रहा है, तो आप उसी में कॉन्फिडेंस ला के मतलब उसके बाद तो प्रैक्टिकल था, तो मेरे को प्रैक्टिकल में मतलब प्रिपरेशन ऐसा था कि हमको टेंशन कम था, लेकिन थ्योरी ही ऐसा सब्जेक्ट्स था जिसमें थोड़ा सा टेंशन होता था। तो वो वाला सब्जेक्ट्स भी हम लोग का एग्ज़ाम ऐसा ऑर्गेनाइज था कि हो जाता था 8 दिन उससे पहले रिवाइज करने बैठ जाओ आप, हो जाएगा। और सेकेंड रिवीजन से आप पास्ट ईयर का पेपर निकाल के रखो, उसको आप रखो, आप एनालिसिस करो कि क्या वेटेज वाइज इंपॉर्टेंट है। बुक का वेटेज नहीं, पास्ट ईयर का वेटेज। आप पास्ट ईयर में देखो कौन सा इस पेपर में ज़्यादा आ रहा है। अब लॉ में हम लोग देखते हैं डायरेक्टर्स का जो बोर्ड मीटिंग वाला चैप्टर है, सीएमए में दिसंबर वाला टर्म में, लास्ट टर्म में 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन उससे आया था, और मेरे टर्म में 1 या 2 क्वेश्चन उस वाले पोर्शन से आया था। तो वो कितना स्कोरिंग हो गया, मतलब सर तो इतना इजीली उसको समझा दिए थे, इतना टफ चैप्टर को आप सिर्फ सर का पिक्टोरल प्रेजेंटेशन और नोट्स पढ़ो और वो चैप्टर आपका हो जाएगा। और डायरेक्टर्स का फर्स्ट चैप्टर से बेसिक चैप्टर जो आप इंटर में भी पढ़ के आ रहे हो उससे भी एक क्वेश्चन आता है, तो मतलब लॉ आप मैनेज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। फिर सीएसआर से एक क्वेश्चन आता ही, आप देखो पास्ट ईयर का टर्म में हर समय सीएसआर से क्वेश्चन आ रहा है, आपको ऐसा एनालिसिस करना होगा। हो सकता है 1-2 मैच नहीं करे तो, लेकिन आप मैनेज करके जाओगे तो आप समझ पाओगे कौन सा चैप्टर को कितना फोकस देना। आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इतना बड़ा चैप्टर है, मतलब और वेटेज से 1 या 2 क्वेश्चन, कभी कभार 2 आ जाता है, मेजरली 1 ही आता है, तो वो आपके लिए मतलब आप उसको मैनेज करो, अगर टाइम मिले तब करो, नहीं मिले तो आप छोड़ दो उसको, उस तरीक़ा से मैनेज करना पड़ेगा। मेन आप से फर्स्ट डिवीजन में आपको सब कुछ करना है, एक बार पढ़ना चाहिए सब कुछ कि कौन सा इजी है कौन सा हार्ड है, आपको तभी पता चलेगा। सेकंड रिवीजन में आपको पेपर लेके बैठना चाहिए, उसमें एनालिसिस करना चाहिए कौन सा वेटेज ज़्यादा, उस हिसाब से आप अप्रोच रखो। और 3-4 चैप्टर ऐसा बनाओ कि आपका उसमें मतलब क्वेश्चन आ जाए तो वो मेरा गलत ही नहीं हो। मेरा कंपनी लॉ ऐसा स्ट्रॉन्ग था, डायरेक्टर्स जैसे आप पढ़ाया था, मैं उसी अप्रोच से एकदम गया था, तो मेरे को ऐसा था कि डायरेक्टर से आएगा तो कोई भी केस स्टडी दे दे, मतलब आप तो सबसे बड़ा बात है सर तो बच्चा लोग की तरह हम लोग को स्कूल में जैसे टीचर लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराते थे वैसे केस स्टडी भी सॉल्व कराए हैं। ऐसा कौन मतलब इतना इजी लग रहा था एग्जाम में, केस स्टडी कोरम का आया था, कितना हंसी से हो गया, सीएसआर का केस स्टडी, ये सब तो आराम से होगा। आप कंपनी लॉ को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाओ, होगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में 3-4 सब्जेक्ट ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लो कि 3-4 चैप्टर आप ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपसे गलती हो ही नहीं हो, तो आपका पेपर तो निकल ही जाएगा। फिर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है रैंक के लिए, फिर आपको उस अप्रोच में आना है।
आई एम सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल। जब अभी CMA के रिजल्ट्स आए थे तो मेरे पास एक एक करके CMA इंटर फाइनल के स्टूडेंट्स का वो कॉल आना चालू हो गया था। मैं थोड़ा क्लासेस में बिजी था तो मैं उस चीज़ को देख नहीं पा रहा था, पर मुझे पता चलती रहती है कि हाँ इंटर में स्टूडेंट्स का रैंक आया, फाइनल में आया है। तो व्हेन आई केम टू नो कि जीवेंद्र का ऑल इंडिया रैंक 5 है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। CMA फाइनल में और भी स्टूडेंट्स के रैंक आए हैं, पर इस बार वाले एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 5 मतलब 1 डिजिट वाला रैंक जीवेंद्र का है। और भी स्टूडेंट्स रैंक होल्डर से मैं उनसे ही बात करूंगा, तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। बिकॉज ना एक स्टूडेंट अगर रैंक लाता है या पास भी होता है तो इट इज़ अ वैलिडेशन ऑफ माई एफर्ट्स कि मैं सही काम कर रहा हूँ, मैं और मेरा जो एफर्ट है वो सक्सेसफुल हुआ। तो मेरे लिए तो बड़ा प्राउड मोमेंट होता है, ठीक है। और जाते जाते थैंक्स अलॉट। मतलब सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि स्टूडेंट जब रैंक लाता है और वो टीचर को भूलता नहीं है, वो टीचर को याद रखता है और क्रेडिट देता है। ये मुझे बहुत मतलब खुश करता है। बिकॉज देखो रैंक कोई भी स्टूडेंट ला रहा है ना, या कोई भी स्टूडेंट पास हो रहा है, जो भी है वो उसमें उसका एफर्ट ही सबसे बड़ा एफर्ट है। टीचर्स रास्ता दिखा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं हाँ ये है, टीचर्स आपके लिए सिंपल मटेरियल बना सकते हैं, बट एंड में जो मरना है ना वो तो खुद ही मरना पड़ता है जाके स्टूडेंट को। तो वो मतलब पूरा क्रेडिट स्टूडेंट का है। तो अगर वहाँ पे वो टीचर को भी उसमें भागीदार बनाता है तो बड़ी एक खुशी की बात होती है। सो दैट इज़ वाई आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माई स्टूडेंट्स। कुछ भी जाते आते स्टूडेंट लोग को लास्ट बेस्ट विशेज़ या टिप्स देना चाहोगे तो? सर पहले तो आपको थैंक यू, आप मेरे को इतना ईजीली कॉन्सेप्ट समझाया था। मेरे को बता रहा है, मेरे को एक ही सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा जो डर लगता था वो एक लॉ था, जिसका आप मेरे को टेंशन ख़त्म कर दिया था। पेपर देने के बाद मेरे को पता था कि मेरा क्लियर हो गया लॉ। तो आपको पहले थैंक यू। और आप सिर्फ हार्ड वर्क और डिसिप्लिन रखो, आप टाइम मेंटेन करो, वो लगातार छोटा छोटा टारगेट बनाओ। आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो, आप प्रोसेस के बारे में सोचो कि आपका प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर अचीव होगा। मैं रिजल्ट रैंक के बारे में नहीं सोचता था, मेरे को पता था कि मैं अगर तरीका से पढ़ूंगा तो कहीं ना कहीं वो रैंक लिखा हुआ ही है आना। तो आप उसी तरीका से फॉलो करो, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क, और कुछ नहीं चाहिए, आपका हो जाएगा। थैंक यू।